डस्टबिन न बनाया जाए, सड़क पे पड़ा हुआ डस्टबिन न बनाया जाए, जो आता है कचरा डाल के चला जाता है। हम भी सबकी बातों को न सुने। कल हमने और आपने भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को श्रवण किया, और विवाह के उपरांत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को सुनने का फल बताते हैं, कहने का फल बताते हैं। यह उमा यानी पार्वती और शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। जो नर नारी इस कथा को कहेंगे या गाएंगे, क्या होगा? कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कल्याण काज, भगवान शिव के विवाह की कथा जीव का कल्याण करने वाली है। वो जीव के जीवन में सदैव मंगल ही मंगल करने वाली है। उस कथा को हमने और आपने कल श्रवण किया। कल की कथा में आपको मैं ले चलूं प्रारंभ में। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया याद है? कल भरद्वाज जी ने क्या प्रश्न किया था? राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? और आपने कल कथा सुनी, एक बार भी ये नहीं बताया गया कि राम जी कौन है। क्या बताया गया? भगवान शंकर के विवाह की कथा सुनाई गई। ये तो अनुचित हुआ ना। हमको बुलाया गया है राम कथा के लिए, हम बैठकर भागवत सुनाने लगे हैं। आप ही खड़े होकर मना करेंगे, महाराज आप विषयांतर हो गए हैं, बंद करिए। परंतु आपको स्मरण दिलाऊं, भरद्वाज जी ने एक बार भी याज्ञवल्क्य जी को रोका नहीं, सुनते गए। परिणाम इतना अनुराग बढ़ा शिव चरित्र सुनकर, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़े। आपको भले अगल बगल पीछे न दिखाई पड़ता हो, लेकिन मुझे यहां बैठकर सबके चेहरे दिखाई पड़ते हैं। और केवल दिखाई नहीं पड़ते, ये भी दिखाई पड़ता है कि कौन कथा सुन रहा है और कौन टाइम पास करने के लिए बैठा है। क्यों? ये आंखें सब बताती हैं माई बाप। भरद्वाज जी के स्वरूप का जब याज्ञवल्क्य जी ने दर्शन किया न, गदगद हो गए। कहे इतना प्रेम शिव चरित्र में मुनिवर आपके भीतर। आप जानते हैं मैंने आपको राम कथा क्यों नहीं सुनाई? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं जानना चाहता था कि आप शिव को कितना प्रेम करते हैं। क्यों? जो भगवान शंकर का भक्त नहीं हो सकता हो, वो कभी जीवन में राम जी का भक्त होने वाला नहीं है। ये देखिए, भक्ति का पहला सोपान मैं आपको बताऊं, भक्ति क्या है। हम अपने जीवन में कभी किसी को छोटा ना समझे, ये भक्ति का पहला दृष्टांत है, कहे तो पहली सीढ़ी है। आप राम कथा देखिए, स्थान स्थान पर राम जी शिव जी की पूजा करते मिलेंगे। रामेश्वरम भगवान की स्थापना किसने की? भगवान राम ने की। राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं और शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं। क्यों? बड़ा वही है माई बाप जो सामने वाले को अपने से बड़ा मानता हो, किसी को छोटा न माने, वो बड़ा आदमी है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ऋषिवर भरद्वाज जी, जो शिव भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी का भक्त हो ही नहीं सकता। सिद्धांत रखते हैं, शिव पद का माला जिनहि रति नाहि, शिव पद का माला होकर विश्वनाथ भगवान के चरणों में प्रेम करता है। यही राम जी के भक्त का लक्षण है, वही राम जी का भक्त है। आपको मैं बताऊं, इन सब बातों को लिखना कोई आवश्यक नहीं था गोस्वामी जी के लिए।
परंतु जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय समाज की स्थिति बहुत विकराल हो चुकी थी। क्यों? वैष्णव शैव को नहीं देखना चाहते थे, शैव यानी शिव के उपासक को, और शैव वैष्णव को नहीं देखना चाहते थे। हम बड़े तो हम बड़े। आप में से जो कभी नासिक कुंभ में गए होंगे, आप गए हैं नासिक के कुंभ में? बहुत सारे लोग गए होंगे। तो वहां कुंभ का बंटवारा हो जाता है। पंचवटी के पास, जहां सीता मैया, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रुके थे पंचवटी में, पंचवटी के आसपास वहां गोदावरी जी के तट पर जितने वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, संत हैं, उनका टेंट, उनका आश्रम लगता है, उनकी शाखाएं लगती हैं। वैष्णव कहे तो राम और कृष्ण के भक्त। और जितने शैव उपासक हैं, शिव जी के सन्यासी महापुरुष हैं, शैव उपासक, उनका आश्रम लगता है त्र्यंबकेश्वर भगवान के पास, 24-26 किलोमीटर दूर। बंटवारा भैया क्यों? सैकड़ों साल पहले भीषण युद्ध हुआ था वैष्णव और शैव में, आपस में सब लड़ मरे, तो बांट दिया गया, शैव यहां रहेंगे, वैष्णव यहां रहेंगे। उसी दौर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना की, और स्थान स्थान पर बताते हैं, हम जिसके लिए आपस में लड़ते हैं, वो दोनों एक दूसरे को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। यदि वो भगवान मानते हैं तो हम क्यों लड़ते? इसको ठीक से समझा जाए। भक्त कौन? जो किसी को अपने से छोटा ना माने। याज्ञवल्क्य जी कहे, मुनिवर प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। क्या बूझा? बूझा अवधि शब्द है। बूझा, बूझा मने जानना, समझना। क्या समझा? आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त। आप भगवान के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा, भरद्वाज जी। हाँ, लेकिन आपको बताऊं, मैं जो कथा गाने वाला हूं ना, उस कथा को 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। अब आप बताओ, एक शेष नारायण के पास 1000 मुख है। कितने मुख? 1000। तो 100 करोड़ शेष नारायण आ जाए तो कितने मुख हो गए? हाँ, गुणा करिए। 10 खरब। कितने मुख होंगे? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि यदि अपने 10 खरब मुख को लेकर शेष नारायण भगवान की कथा कहना प्रारंभ करें तो उनका मुख समाप्त हो जाए, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। उस कथा को मैं सुनाऊंगा। भरद्वाज जी कहे, मुनिवर क्षमा करिएगा, जब 100 करोड़ शेष नारायण नहीं गा सकते 10 खरब मुख को लेकर, तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे सुनाइएगा? आप कैसे गाइएगा प्रभु? याज्ञवल्क्य जी कहें, यही तो बात है, मैं नहीं गाऊंगा। ये बड़ी अच्छी बात है। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, इनको लगता है कि हम बजा रहे हैं, आपको लगता है कि हम भी हुड़का रहे हैं, हमको लगता है कि हम बैठ के गा रहे हैं। ये भ्रम है हो, कोई गा नहीं रहा है। आज ही मैं विनय से कह रहा था ऊपर कि देखो भगवान की क्या दिव्य लीला है लाला। भगवान ने ही रावण को भेजा, आगे पहले भेज दिया, जाओ जाकर विलेन का रोल करना, मैं आऊंगा तुमको डिशुम डिशुम मारूंगा। भगवान ही हम सबको भेजे हैं, किसी को विलेन बना दिए हैं, किसी को हीरो बना दिए हैं, और हम सब लोग दुनिया के स्टेज पे बैठे हैं, अब भगवान थिएटर में बैठ के देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अब विचार करिएगा, पर्दे के सामने 2 हीरो और विलेन लड़ते हैं, क्या पर्दे के पीछे भी वो लड़ते हैं क्या? वो पर्दे के पीछे तो गले मिलते हैं, एक साथ बात करते हैं, घूमते हैं। उसी प्रकार हम और आप जो इस रंग मंच पर आकर लड़ रहे हैं, अरे केस कर रहे हैं, समाप्त कर दूंगा, मार दूंगा, वो रंग मंच के पीछे यानी ऊपर जाकर दोनों एक ही परिवार के हैं, दोनों गले मिलाकर कहते क्या एक्टिंग किया हम लोगों ने भाई, खूब आनंद आया आज।
ये समझने की बात है। ना कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो राम ने और भयो कबीर।